और आइए पहले बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर आखिरी रसूमात अदा की गई। कोरोना वायरस के सबब आखिरी रसूमात में महदूद अफराद की शिरकत हो पाई। इससे पहले अनजानी प्रणब मुखर्जी की रिहाइशगाह पर आखिरी दीदार के लिए लोग जमा हुए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी, राजनाथ, निर्मला सीतारमण, जनरल बिपिन रावत, MM नरवणे, RKS भदौरिया समेत दीगर अहम शख्सियात ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए। वहीं मरकजी काबीना आज अनजानी प्रणब मुखर्जी को खराज अक़ीदत पेश किया। मीटिंग में 2 मिनट की खामोशी भी अख्तियार की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें खराज अक़ीदत पेश किया गया, जिसमें सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, जनरल बिपिन रावत, MM नरवणे, RKS भदौरिया ने गुलहाए अक़ीदत पेश किए अनजानी प्रणब मुखर्जी को। मगरबी बंगाल के हावड़ा जिले में वाक़े बांगड़ा इस्लामिया हाई स्कूल में प्रणब मुखर्जी ने 1957 से 1960 तक उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम दिए। इनकी मौत पर इस स्कूल के तलबा व असातिज़ा भी अफसरदा नजर आए। प्रणब मुखर्जी ने स्कूल की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। यहाँ के साबिक़ तालिब इल्म सिराज अली ने कहा कि प्रणब मुखर्जी एक ऐसी शख्सियत थी जिस पर पूरे मुल्क को नाज है और वो हमारे उस्ताद थे। प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी साहब, वो स्कूल के एक टाइम में टीचर थे और उन्होंने 1957 से 60 साल तक इन्हीं स्कूल से शिक्षा किया। और हम लोग के दादाजी थे, उनके स्टूडेंट थे। बाद में यहाँ से उनका बहुत ही तरक्की हुआ। हम लोग प्राउड फील करते हैं। इंडिया का एक प्राउड है, इंडिया का प्राउड, खाली स्कूल का नहीं, हम लोग का देश का एक प्राउड है जो एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो हम लोग को छोड़ के चला गया है। इंडिया का बहुत ही क्षति हुआ है। एज एक स्टूडेंट के हिसाब से ये स्कूल का हम लोग सुने हैं, हम लोग दादाजी बोलते थे या हम लोग का फादर बोलते थे कि एक ऑनेस्ट आदमी थे। उन्होंने जिस टाइम पे स्कूल यहाँ पे ज्वाइन किए थे तो यहाँ पे 57 से 60 साल तक यहाँ पे टीचर थे। हावड़ा का बांकड़ा इस्लामिया हाई स्कूल, ये वो स्कूल है जो 1947 में बनाया गया। लेकिन इस स्कूल की खास बात यह है कि यहाँ प्रणब मुखर्जी भी आया करते थे। प्रणब मुखर्जी यहाँ टीचर थे और 3 वर्षों तक यहाँ उन्होंने बच्चों को पढ़ाया था। प्रणब मुखर्जी का इस स्कूल के साथ साथ यहाँ के लोगों से भी खास लगाव था। आज यहाँ के लोग उनकी इंसानियत नवाजी को अहम बताते हैं। आज प्रणब मुखर्जी हमारे बीच नहीं है। प्रणब मुखर्जी की मौत पर पूरे मुल्क में गम का माहौल है। वहीं यहाँ के लोग भी अपने इस अजीम लीडर, अपने इस अजीम टीचर की मौत पर अफसरदा हैं और चाहते हैं कि प्रणब मुखर्जी की तारीखी यादगारों में इस स्कूल को शामिल किया जाए ताकि आने वाली नस्ल इस बात को याद रख सके। कैमरामैन शुभेंद्र के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी और उन पर लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को गैर कानूनी करार दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सुमित्रा दयाल सिंह की बेंच ने 42 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने अहम फैसले में 13 फरवरी सन 2020 को अलीगढ़ DM के जरिए डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए NSA को रद्द कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्हें फौरी तौर से रिहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए NSA की मुद्दत में तोसी किए जाने को भी गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने इस बात को तस्लीम किया कि डॉक्टर कफील खान को हबस बेजा में रखा गया है, लिहाजा उनको फौरी तौर से रिहा किया जाए। डॉक्टर कफील खान की वालिदा नुज़हत परवीन की तरफ से दाखिल हबस बेजा की अर्जी पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।
कानूनदानों के मुताबिक अदालत से डॉक्टर कफील की ये बहुत बड़ी कानूनी जीत है। डॉक्टर कफील खान का जो डिटेंशन आर्डर है उसे इलीगल डिक्लेयर करते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने उसे सेट कर दिया है। डॉक्टर कफील खान को इमीडिएट रिहा करने का ऑर्डर पास किया है। इवन जो उनके मूल ऑर्डर जो है 23 फरवरी 2020 का है, बाद के जो सब्सिक्वेंट ऑर्डर हैं वो सारे ऑर्डर सेट कर दिए गए हैं और डॉक्टर कफील खान को फॉरविथ रिलीज करने का ऑर्डर पास कर दिया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए शहरी तरमीम कानून के खिलाफ अलीगढ़ में हुए एहतजाज के दौरान डॉक्टर कफील पर लगाई गई NSA को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमहूरी अमल करार देते हुए उन्हें राहत दी है। अदालत के फैसले के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मसरत की लहर दौड़ गई। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने मिठाई तकसीम की। वहीं तलबा यूनियन के साबिक अहदेदारान ने इसे हक परस्ती की फतह करार दिया। तलबा यूनियन के साबिक सदर फैजुल हसन और सेक्रेटरी हुज़ैफा आमिर रशादी ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक बेगुनाह को इतने दिन तक सलाखों के पीछे रखा, लेकिन सच जो कुछ देर के लिए दबाया तो जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में उन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान को जिस तरह सरकार ने एक मुद्दा बना करके उनको जेल में इतने दिन से डाल दिया, और एक डॉक्टर का ऐसे वक्त में और जब कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसका बाहर होना ज़रूरी था, उसको ज़बरदस्ती बार बार बढ़ाते हुए NSA बढ़ा करके जेल में डाल दिया। सच बहुत देर तक परेशान हो सकता है, बिल्कुल परेशान हो सकता है, लेकिन हार कभी नहीं सकता और सच्चाई की जीत हुई है। हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, जज का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर कफील को जो हाई कोर्ट से बेल हुई है वो कहीं ना कहीं हक की जीत है, इंसाफ की जीत है। और ये फैसला जो हाई कोर्ट का 42 पेजों का फैसला आया है वो इस बात को साबित करता है कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन हक पे है और कौन जुल्म पे है, कि किस तरह से जुल्म जबर डॉक्टर कफील खान पे किया जा रहा है। RD जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने भी इस मसले को अव्वल दिन से उठाया और लोगों को इस मसले को उठाने के लिए अपील की, और आज जिस तरह से रिहाई हुई वो बहुत ही ज़्यादा खुशी का मुकाम है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1 दिसंबर 2020 को अपने 100 साल मुकम्मल कर रही है, जिसके ताल्लुक से कई अहम तारीखी काम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने करने का मंसूबा बनाया है। इसी तनाजुर में फैसला किया गया है कि AMU की 100 साला तारीख को महफूज करते हुए एक टाइम कैप्सूल ज़मीन में महफूज किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान डॉक्टर राहत अबरार ने बताया कि 100 साल बाद आने वाली नस्लें तारीख पढ़ेंगी तो उन्हें मालूम चलेगा कि AMU किस तरह वजूद में आई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने 100 साल मुकम्मल करने जा रही है, जो दिसंबर में पूरे हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अलीगढ़ की तारीख़ को संजोने का एक अहम काम शुरू किया है। उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी के तर्जुमान डॉक्टर राहत अबरार से। डॉक्टर राहत साहब, किस तरह की ये कोशिश है अलीगढ़ की तारीख़ को किस तरह से संजोना जाए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम 1 दिसंबर 1920 को वजूद में आया। उससे पहले 1875 में एक मदरसा था, 77 में कॉलेज बना और 1920 में उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल हुआ। तो सरसई वो जो MA यूनिवर्सिटी की 100 साल तकरीबात है उसमें बहुत सारे हमने मंसूबे बनाए हैं, प्रोग्राम बनाए हैं, और इसमें एक बड़ा काम जो है वो सेंटेनरी गेट है जो तैयार हो रहा है। और उसके साथ साथ ये भी था कि 100 साल की हम अपनी तारीख़ को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। तो एक तरीक़ा है कि कैप्सूल बनाकर वो ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और उसके बाद उसकी लिख दिया जाता है कि 100 साल बाद खोला जाए। तो कोई भी आदमी मौजूद नहीं होगा, ताकि जब आने वाली नस्लें 100 साल के बाद उसको खोलें तो उसको ये पता चल जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस तरह से वजूद में आई, क्या क्या उसमें 100 साल में क्या तरक्की हुई, क्या इम्कानात थे, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो उसको हमने 2 तरीक़े अपनाया है। एक तो ये कि एक बहुत बड़ा अभी एक प्रीलिमिनरी मीटिंग हुई है, बहरहाल ये फैसला हो गया है कि ये एक कैप्सूल ज़मीन के अंदर गाड़ा जाएगा। सर, तो क्या ये पहली बार अलीगढ़ की तारीख में हो रहा है? नहीं, अब ये उसको गाड़ा जाएगा और गाड़ने के बाद में उसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी। एक प्रिंटेड मटेरियल भी रखा जाएगा और डिजिटल मटेरियल भी रखा जाएगा। प्रिंटेड मटेरियल का ये होता है कि किताब की 30 साल बाद 35 साल बाद ख़राब होने लगती है, तो उसमें ऐसा केमिकल्स इस्तेमाल करेंगे जो 300 साल तक महफूज रहे। और इसी तरह से डिजिटल चीज़ें की जाएंगी ताकि आने वाला जब 100 साल बाद या 200 साल बाद उसको खोला जाए तो वो चीज़ें महफूज हों, लोगों को पता चल सके। उसमें फ़ोटोग्राफ भी होंगे, उसमें यूनिवर्सिटी की एनुअल रिपोर्ट्स भी होंगी, उसमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी
और उसके लिए वाइस चांसलर साहब ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में आर्कियोलॉजी के एक साहब को रखा है, सर सैयद एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर को रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हेड को रखा है। इस तरह से लोगों को 4-5 लोगों को और रजिस्ट्रार को उसका कन्वीनर बनाया है। तो उसकी एक मीटिंग कल हो चुकी है और उसमें सारी मॉडलिटीज़ जो हैं वो तय हो गई। पहले तो ये कि वो कहाँ कायम हो, तो हमने ऐसी जगहें देखी हैं जो आने वाले 100 साल में 200 साल में वहाँ कोई इमारत ना बने। अगर इमारत बन गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको निकालना वो करना। तो एक हमारा ख्याल ये है कि ये जो गेट है हमारा क्या नाम है, विक्टोरिया गेट, उसके सामने जो मैदान है वहाँ पर हम वो करें। दूसरा हमने कहा कि सर सैयद हाउस की बड़ी तारीख़ी अहमियत है, वहाँ उसको रख दें। तीसरा ये कि क्योंकि ये सब बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, इसको मौजूदा लाइब्रेरी के सामने भी लॉन है, वो कभी ख़राब नहीं होगा, कभी उसमें बिल्डिंग नहीं बनेगी, वो वहाँ रखें। या एक कैनेडी हॉल में जहाँ मूसा डाकरी म्यूज़ियम है वहाँ पर, तो उसके पास। तो ये 4 जगहों की निशानदेही की है और उसमें ये तय किया है कि किस तरीके से हम उस काम को आगे बढ़ाएं। आपने सवाल किया कि क्या ये पहली दफ़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी की तारीख़ ये बताती है और शाफ़िक़ इदवाई साहब ने इसके ऊपर काम भी किया है और वो भी बताया है कि 12 जनवरी 1877 का जो गज़ट है, 8 जनवरी 1877 को इस कॉलेज का संग बुनियाद रखा गया और 12 जनवरी को ये गज़ट में आया है। आज इत्तफाक से हमें उस गज़ट के दीदार भी हुए हैं जिसमें वो पूरी तफसील है और ये पता चलता है, मेरे पास उसका फ़ोटो भी है 1877 का, कि सर सैयद अहमद ख़ान ने भी जब MAO कॉलेज का संग बुनियाद रखा था तो उन्होंने भी एक कैप्सूल जो है उसमें रखा गया है। उसमें सोने के सिक्के हैं, चांदी के सिक्के हैं, तांबे के सिक्के हैं। इसके अलावा जो पूरी कॉलेज कैसे बना उसकी भी तारीख़ है और वो ये काम सर सैयद ने किया है। हम उसी सर सैयद की लीगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हिंदुस्तान में IIT कानपुर में भी 100 साल के लिए कैप्सूल तैयार हुआ था। बहुत अच्छी बात राहत अबरार साहब ने बताई है कि जिस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तारीख़ को महफूज करने का काम किया था, उसी तर्ज पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर अब एक मंसूबा बना रहे हैं और जल्द ही इस मंसूबे को एक हतमी शक्ल दी जाएगी ताकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात के जश्न में एक इजाफ़ा हो सके और अलीगढ़ की तारीख़ को महफूज किया जा सके। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए मोहम्मद कामरा। बेंगलुरु में SDPI के दफ्तरों पर किए गए छापों की वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने सख्त मजम्मत की है। वेलफेयर पार्टी के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि तशद्दुद के मामले में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाए, लेकिन इस मामले में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने SDPI के खिलाफ कार्रवाई की है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच की 3 टीमों ने SDPI के DJ हल्ली, KJ हल्ली, हलसुर गेट इलाके में वाक़ दफ्तरों की तलाशी ली। SDPI के दफ्तरों पर जो छापे मारे गए हैं, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं क्योंकि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलखुसूस माइनॉरिटी के बैकग्राउंड को लेकर के इस तरह स्केप गोट बनाना, बली का बकरा बनाना बिल्कुल गलत है। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक क्राइम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो मास्टरमाइंड्स हैं उन पर जो है धावा बोलना चाहिए, ना कि इस तरह के रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को हरास करना जो है ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रही बात दूसरी कि इस फसादात की आड़ में UAPA जैसे क़ानून को जो नाफिज किया जा रहा है और सैकड़ों मासूम नौजवानों को जो है ये क़ानून लगाया जा रहा है, तो ये भी जो है बिल्कुल काबिल मजम्मत है। जिन लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाकर, चंद शरपसंद थे जिन्होंने ये फसाद किया, आप उनको आइडेंटिफाई करके उनको जो है सज़ा देने के बजाय आप मासूम मुस्लिम नौजवानों पर जो ये किया जा रहा है, हम इसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद करे और जो असल शर पसंद है, जिसकी वजह से ये शर शुरू हुआ, जिसकी वजह से ये फसाद शुरू हुआ, उस पर जो है UAPA लगाना चाहिए और जितना भी डैमेज जो वसूल करने की बात की जा रही है 100% डैमेज जो है उसी से वसूल करना चाहिए, क्योंकि ये सारी फसाद का जड़ वो फर्द है जिसने ये फसाद मचाया है। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मुल्कम चेरू गच्ची बावली में वाक़ 400 साल कदीम मस्जिद 3 कमान कुतुब शाही में नमाज ज़ोहर की इमामत करते हुए बाजियाब किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि
HMDA की जानिब से मुनहदिम दीवार की बाउंड्री वॉल तामीर की जाएगी। मस्जिद के तहत तकरीबन 35 गुंटा अराजी मुंसलिक है। मस्जिद में तमाम तरह की सहूलतें, बोरवेल, बैतुल खला, वजू खाना वगैरह तामीर किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ताहाल तकरीबन 5 कदीम गैर आबाद मसाजिद को बाजियाब किया गया है। मस्जिद गैर आबाद थी, यहाँ पर आबाद हुई क्योंकि कई ज़माने से बंद थी मस्जिद, और यहाँ पर शराब पीकर बाटला फेंकते थे, जुआ खेलते थे, कुछ लोग गलत कामा करते थे। तो हमको इंफॉर्मेशन मिली, कई लोग इंफॉर्मेशन दिए और हमारे उस्मान साहब भी इंफॉर्मेशन दिए और बहुत लोग यहाँ के इंफॉर्मेशन दिए। तो हम आज मस्जिद को जो है ना 2 हफ्ते पहले आकर देख कर गए। वहाँ पर जो है ना RDO से उससे हम लोग पूरा करे। सर्वे नंबर 82 है, इसके तहत 35 गुंटे ज़मीन भी है ये मस्जिद के तहत। इंशाल्लाह ताला वो ज़मीन भी करेंगे और बाउंड्री का जो साइडों से जो गिर गई थी बाउंड्री, वो भी जो है ना पूरी बाउंड्री भी अच्छी मजबूती से बनेंगी। और ये मस्जिद को जो है हम लोग आज आबाद करें, अल्लाह के घर को हम आबाद नहीं करें, अल्लाह एक जरिया हमको बनाया, हम एक खादिम है इसके, हमारी कोई हिमाकत नहीं है हम आबाद करें वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोल के। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से जो है ना मेरा फर्ज भी है ये काम करने का, और जहाँ जहाँ पर भी ऐसी चीज है हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं बराबर हम हमारे CO साहब, हमारा स्टाफ, वक्फ बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है बराबर पुलिस की सपोर्ट, RDO की, कलेक्टर की, पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, KCR साहब की सपोर्ट लेके हम लोग बराबर जो जेन्युइन काम है बराबर करेंगे और जो मस्जिदें बने उसको भी आबाद करेंगे। क्योंकि हम किसी का मजहब को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हमारा गंगा जमनी तहजीब हमारा हैदराबाद का है और उसको कायम रखना है हमारे को, और सब मिलकर जो है ना एक जैती होकर ये काम को अंजाम देंगे अपन लोग। और यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। आज ये मस्जिद मिलाकर 5 मस्जिदें हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद आबाद करें। गाजियाबाद शाम पार्क मेट्रो स्टेशन के पास शेर शाह सूरी के ज़माने में बनाई गई सराय को मिले हुए 3 साल होने को है, लेकिन इसकी देखरेख और उसकी हिफाजत के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। हालांकि इस तारीख सराय की जानिब महकमा आसार कदीमा की तवज्जो मबजूल कराई गई थी, लेकिन अब तक ये सराय अदम तवज्जोही का शिकार रही। पेश रिपोर्ट। तीन साल पहले GT रोड पर सड़क की खुदाई के दौरान श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के पास कदीम जमाने की ये सराय सामने आई थी। सराय के साथ ही एक कुआं भी दरियाफ्त हुआ था। महकमा आसार कदीमा ने इसे शेर शाह सूरी के सराय के तौर पर तस्दीक की थी, लेकिन 3 साल के वक्फे के बाद भी ये सराय अपनी जुबू हाली पर आंसू बहा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तारीख की प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मुबीन ज़ोहरा अपनी तलबा के साथ लखोरी ईंट से बनी इस सराय को देखने आई तो हैरान रह गई। जब मैंने ये सुना कि यहाँ पे शेर शाह सूरी के ज़माने की सराय का एक पता चला है, तो मुझे बड़ा एक लगा कि मुझे आके देखना चाहिए। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ की क्या हालत है। शेर शाह सूरी एक अफगान रूलर था, शासन प्रणाली दिया उसने, और ये उस मशहूर रोड पे स्थापित है ये सराय, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको कहा जाता है, और उसने रोड्स एंड कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया। आप ये देखिए ना, ये अगर ये ASI के अंडर आता है तो ASI का बोर्ड मुझे यहाँ नज़र आना चाहिए। उसके साथ साथ आप ये देखिए इस पे ये सब क्या है, ये क्या दशा है, ये यू नो आई मीन दिस इज आवर हिस्ट्री। तारीखी शवाहिद के मुताबिक ये सराय करीब 400 बरस पुरानी है। पक्की सड़क के साथ शेर शाह सूरी ने 1700 सराय बनवाए थे। अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक जाती थी सड़क किनारे दरख्त लगवाए गए थे और हर सराय के पास एक कुआं खुदवाया गया था। अंग्रेजों के जमाने में शेर शाह सूरी सड़क का नाम GT रोड रखा गया। इन 1700 सराय में मुसाफिरों की सहूलतों का ख्याल रखा गया था। सभी मज़ाहिब के लोग इन सराय में आराम करते थे। दूर दराज से आए मुसाफिर यहाँ ठहरते थे। बिहार के सहसराम में शेर शाह सूरी का मकबरा वाक़ है। शेर शाह सूरी ने मुल्क के अवाम की सहूलतों का ख्याल रखा था। यही वजह है कि शेर शाह सूरी तमाम मज़ाहिब के लोगों में बेहद मकबूल थे। लेकिन शेर शाह सूरी की बनाई हुई ये सराय आज खंडर है। सराय के पास बना कुआं गंदगियों से ढक गया है। इसको सिर्फ एक सराय मत समझिए, उसने सारे इंतजामात किए थे। उसने ये
कहा था कि जो हमारे उस समय भारत का जो सोशल स्ट्रक्चर था, हिंदू मुस्लिम कास्ट सिस्टम, जो उसको देखते हुए उसने ये कहा था कि जो ये आप अगर चाहें आप सतीश चंद्रा की किताब में पढ़ लीजिए। सतीश चंद्रा लिखते हैं कि जो सराय थी उसमें ब्राह्मण्स के लिए हिंदू के लिए हिंदू कुक्स होते थे, खाना बनाते थे, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम्स खाना बनाते थे, और उसके साथ साथ उसने कुआं बनाया, पानी का इंतज़ाम किया। मुझे ये लगता है कि हमें इस तरह के जो हमारे जो पुरातात्विक जो चीज़ें हैं इनसे हमें सीख मिलनी चाहिए। ये एक इंस्पिरेशन होना चाहिए कि किस प्रकार अपने सारे डिफरेंसेस को छोड़ के केवल राज्य में ट्रेड कॉमर्स बढ़े, कम्युनिकेशन बढ़े, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, इस मंशा से ये सारे जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन होते थे। हमें लगता है हमें इससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आपके चैनल के ज़रिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये रिकग्नाइज हुआ, इसको आपने चिन्हित किया, ये पाया गया। अब ISI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको किस तरह इसको प्रोटेक्टेड उसमें लाया जाए और इसको डेवलप किया जाए। शेर शाह सूरी की सराय आज भी अफगानी, ईरानी और रूमी फ़नून का नमूना नजर आती है, जो कि महकमे आसार क़दीमा को अपनी जानिब तवज्जो मबजूल करा रही है। आज जरूरत इस बात की है कि गाजियाबाद के श्याम मेट्रो स्टेशन के पास वाक़ इस सराय को महकमे आसार क़दीमा अपनी देख रेख में रखे और खातिर ख्वाह उसकी मरम्मत कराए, ताकि नई नस्ल को तारीख के पन्नों में अपने आबा व अजदाद की विरासत तलाश न करनी पड़े, बल्कि उसके होने का एहसास भी हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए GT रोड, गाजियाबाद से शक्ति सिंह की रिपोर्ट। औरंगाबाद में मजहबी मकामात को खोलने को लेकर जारी सियासत अब गर्माती जा रही है, लेकिन 1 सितंबर को मंदिरों को खोलने का अल्टीमेटम देने वाले इम्तियाज जलील अब बैकफुट पर आ गए हैं। उनका कहना है कि गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नज़र पुलिस की अपील पर उन्होंने कड़केश्वर मंदिर को खोलने का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया है। वज़ीर इम्तियाज जलील आज दोपहर 2 बजे मंदिर खोलने जाने वाले थे। वहीं रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील 2 सितंबर को मस्जिद में नमाज अदा करने के मामले पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि वो नमाज अदा करके रहेंगे। इस पूरे मामले में शिवसेना ने तीखा रद्दमल जाहिर किया और MP इम्तियाज जलील के मौक़िफ़ को हिंदुओं के साथ झूठी मोहब्बत से ताबीर किया। शिवसेना लीडर अंबादास दानवे का कहना है कि इम्तियाज जलील सियासत कर रहे हैं, लेकिन इनकी चालों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कई हिंदू हमारे भाई बहनों ने कहा है कि हम इसका नेतृत्व करेंगे, हम उनको सिर्फ साथ देने के लिए वहां पर जा रहे हैं। लेकिन आज का आंदोलन हमने यहाँ पर आगे बढ़ाने का फैसला किया है मंदिरों को खोलने के ताल्लुक से। लेकिन कल के दिन जो हम शाहगंज की मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ेंगे वो आंदोलन हमारा रहेगा। मकसद यही है कि आंदोलन के जरिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि अब जब सब कुछ खुल चुका है तो मंदिरें, मस्जिदें, जितने भी गिरजाघर है, बुद्ध विहार है या गुरुद्वारा है, ये सब के सब सारे कंडिशन्स के साथ खोले जाना चाहिए। अनेक वर्षाची परंपरा, 96 वर्षाची परंपरा, आज आमचा गणपती या ठिकाणी आम्ही एक कृत्रिम याच्यामध्ये विसर्जन करतोय, परंतु गणरायाला प्रार्थना केली हा कोरोना संपूर्णपणे नष्ट होऊ दे आणि पुढच्या वर्षी मात्र खूप जोरात आणि उत्साहात आणि झमधडाक्यामध्ये गणेश आगमन विसर्जन हे दोन्ही होऊ दे। एमआयएमनी मंदिराविषयी आताच कसं काय प्रेम निर्माण झालं? हे एमआयएमचे लोक सातत्यानं हिंदूंना शिव्या देत होते, हिंदुत्वाला शिव्या देत होते, भगवा उतरवण्याची भाषा करत होते। हिंदूंच्या मंदिराची जबाबदारी हिंदू बघतील, त्यांची मस्जिद त्यांना बघायची, काय करायचं त्यांच्या मौलीला निवेदन देत बसा त्यांना, आम्हाला त्याची काही चिंता करायची नाही, आम्हाला त्याचं काही बघायची सुद्धा गरज नहीं। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर।